नमस्कार सभी को। सब बढ़िया हो? चलिए, पिछले टर्म पे हमने बात किया था एमओटी से रिलेटेड, या एमओटी की बात कर रहे थे अपन। एमओटी में हमने देखा क्या था अभी तक? कॉन्फ़िगरेशंस देखे थे, उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें भरे थे। एक मॉलिक्यूल्स की हमने देखी थी एमओ डायग्राम्स। वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन सी थी? O2 मॉलिक्यूल्स। O2 मॉलिक्यूल को देखने के बाद हमने उससे ये भी कंक्लूजन निकाल लिया था कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या थी। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अभी दिया जाएंगे और उनके से हमारे पास क्या निकालने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि इस टॉपिक से हमारे पास जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो या तो रिलेशंस के आएंगे, रिलेशंस ये दे देंगे कि हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें से कह देंगे कि इनकी बॉन्ड ऑर्डर किसकी ज्यादा है, या फिर उसी मॉलिक्यूल्स को देकर के या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को देकर के पूछ देंगे उनकी बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर क्या है, या फिर मैग्नेटिक नेचर्स क्या है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग किससे किस में हो रही है, सिग्मा से पाई में हो रही है या सिग्मा से एंटी बॉन्डिंग में हो रही है, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग, डिफरेंट टाइप्स के भी क्वेश्चंस अभी देखेंगे। तो अभी हमने जो पिछले टर्म पे देखा था कि O2 मॉलिक्यूल्स की हमने जो एमओ फिलिंग की थी, ठीक उसी तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, उसकी एक दो और मॉलिक्यूल्स, उनके हमारे पास क्या होंगे, एमओ उनकी भी फिलिंग करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं वो क्लियर है, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, He2 का। अब वहां पे हमने ये भी बताया था कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं वो भी हम कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे बता सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे बता सकते हैं। कि हमने कहा था कि जब बॉन्ड ऑर्डर 0 होते हैं तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अभी हमने लिया है He2 मॉलिक्यूल्स, हीलियम्स डायटोमिक्स, क्योंकि हम ये जो एमओटी पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं, डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स के लिए। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल ये भी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि He2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। He2 में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, एक हीलियम में 2, 2 हीलियम में 4। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं हम तो क्या आएंगे, 1s2 2s2। ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशंस है हीलियम्स के लिए, हीलियम सिंगल हीलियम्स के लिए ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। लेकिन हम अभी क्या देख रहे हैं, एमओ देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख रहे हैं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या आएंगे। तो हमने बताया था कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशंस करना है एमओ में या एमओ डायग्राम्स बनाना है मुझे, क्या करते हैं, इधर से एक एनर्जी लेवल का ड्रॉ करते हैं, ये एनर्जी हो जाते हैं। फिर हम क्या बनाते हैं, ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं, इधर भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं। किसके लिए ले रहे हैं, हीलियम्स के लिए। तो हीलियम्स के लिए हमारे पास आ गए, ये हमारे पास 1s में है, ये 1s है, ये भी हमारे पास रहेंगे क्या, 1s ही है। किसके लिए, हीलियम्स के लिए। अब ये क्या हो गया, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 विद अपोजिट स्पिन रहेंगे। ये 1 हीलियम्स के है तो दूसरे हीलियम हमारे साइड इस साइड में है, तो ये इसकी हो जाएगी 1 2। अब इसकी जब मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो हम बताए थे कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो कितने का निर्माण करते हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर मिलते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। और वो जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहते हैं वो एक बीएमओ होते हैं और एक एबीएमओ, जिसमें से बीएमओ कहाँ होते हैं, नीचे की ओर होते हैं, और एबीएमओ ऊपर की ओर होते हैं। ये हमने ले लिया। 1s के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4। ये क्या हो गए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2। एंटी बॉन्डिंग 1 2। क्या 2s भी है जी, 2s भी है। तो 2s के भी हमारे पास ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये 2s के हो गए, ये भी 2s के हो गए। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 1 2। इसकी अगर हम बनाते हैं वो क्या आएंगे, 2 आएंगे, एक क्या आ जाएंगे, ये हो जाएंगे सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s।
ठीक इसी तरह ABMO में जाएंगे, क्या बनेंगे, सॉरी ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s ऊपर, सिग्मा स्टार 2s ऊपर। ये आगे हमारे पास एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी, 2 और 2 4, कुल 4, तो 1 2 3 4। ये एमओ डायग्राम किसके लिए है, He मॉलिक्यूल्स के लिए, He2 मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास क्या है, ये एमओ डायग्राम्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अगर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसके लिए क्या चेक करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जब चेक करते हैं तो हमने बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक फार्मूला बता रखा था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ Nb माइनस Na, Nb जहां पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। अब बॉन्डिंग में यहां पे ध्यान दीजिएगा, बॉन्डिंग के लिए करते हैं क्या, दो है, ये बॉन्डिंग है, ये BMO है और ये ABMO है, ऊपर वाले ABMO, ये ABMO और ये BMO। तो BMO में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 4, ABMO में 2 2 4 4 माइनस ये कितने आगे, 2 आगे, 0 आगे। अगर ये 0 आगे, बॉन्ड ऑर्डर इसकी क्या हो गई, 0, तो क्या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या कर सकते हैं He से, अगर बात करते हैं He2 प्लस कर देते हैं, हमारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे प्लस आने की वजह से क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स घट जाएंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन्स घट जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कम कहां होंगे, यहां पे कम हो जाएंगे, तो फिर यहां भी इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाएंगे। लेकिन He2 नहीं एग्जिस्ट करते, He2 प्लस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरी मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं जो बार बार एग्जाम में आता है, उसकी एमओ बनाए, एमओ बनाने उसकी बहुत बार आता है। कौन से मॉलिक्यूल्स की बात करने वाले हैं, N2 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, N2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां का तो पाई का लफड़ा ही नहीं था, तो फिर किसे ऊपर करें किसे नीचे करें, ये तो कंफ्यूजन ही नहीं आना था, और आया भी नहीं। वेरी गुड, चलिए आगे चर्चा करते हैं कौन सी मॉलिक्यूल की, N2 मॉलिक्यूल्स की चर्चा कर रहे हैं। N2 मॉलिक्यूल्स मतलब डाई नाइट्रोजन्स की बात करते हैं। ये एक नाइट्रोजन्स में कितने होंगे, एक नाइट्रोजन 7, एक नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 7, तो टोटल N2 में कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 40। अब हमने बताया था रूल्स कि जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या तो 14 हो या तो 14 से कम हो, और दूसरे टर्म पे ये बताया था जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या तो 15 हो या तो फिर 15 से ग्रेटर हो, तो उनके लिए कॉन्फ़िगरेशंस हमने पहले क्लास में बता रखा है। अभी यहाँ पे हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 14, तो ये दिमाग में तुरंत आ गया होगा मुझे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन जानना है, पाई वाले पहले आएंगे या सिग्मा वाले आएंगे, कहां पे, 2 में। तो अब पहले देखते हैं कि अगर एक नाइट्रोजन है हमारे पास, तो 1 नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है, 1s2 2s2 2p3 4 3 7। ठीक है, 4 3 7। अगर इसकी एमओ की बात करते हैं, एमओ डायग्राम्स आप बना लोगे, इजी बनाओगे। इधर क्या रखना था, एनर्जी रखना था। पहले क्या बताएं हमें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेने हैं, ये हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिया, ये AO है। फिर एक और इधर लेते थे, ये भी AO है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमने क्या किया था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये कौन सी है, 1s की है, ये 1s है, ये 1s है, ये भी 1s है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये मैं बार-बार बता रहा हूं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्यों, क्योंकि एक बॉन्डिंग में बनते हैं, एक एंटी बॉन्डिंग में बनते हैं। तो यहां से हमने क्या कर लिया, दो तरह के, एक ये आ जाएंगे, एक ये आ जाएंगे, ये आगे BMO में, और ठीक इसके ऊपर जाते हैं कौन से, ABMO। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, एक नाइट्रोजन के लिए 2, दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी 2, फिर BMO में 2,
ABMO में 2, क्या 2? इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। अब इसकी नाम क्या है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। फिर क्या आएंगे हमारे पास? 2s भी है, जी हाँ है, 2s भी है, इसकी भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ये एटॉमिक ऑर्बिटल। इधर भी हमारे पास क्या है? 2s है, ये आगे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s की, इसके भी क्या बनेंगे? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग में, एक एंटी बॉन्डिंग में। ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। ये क्या है? सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 2 4, तो 1 2 3 4। p भी है, चलिए p भी है हमारे पास। तो p में जो हमारे पास आएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो क्या क्या हो सकते हैं? ये सपोज कीजिए क्या है? 2px, 2py, 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3, 1 2 3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। वेरी गुड। इधर भी हमारे पास क्या हो जाएंगे? 3, ये भी हो जाएंगे 2px, 2py और ये 2pz। 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, ठीक है। अब इसके एमओ बनेंगे, फिर यहाँ पे 3 3 6, 3 है 3 है, 6 बनेंगे। तो इनके लिए बताया गया था जब 14 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं तो पहले क्या आते हैं? बिल्कुल सही, ये थोड़ी टेढ़ी, ये आगे सिग्मा, ये जाएंगे ये थोड़ी नीचे ऊपर रखते हैं, जगह ऊपर कम पड़ रहा है, इस वजह से मैंने ये कर दिया। इसे भी टेढ़ा कर लो। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करो। कितने हैं? ये क्या है? पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, सिग्मा 2p z, यहाँ पे 2 पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y। ये क्या है? सिग्मा स्टार 2p z। इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं? भरने हैं। तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 3 6 ही तो थे हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। इनकी अगर चर्चा करते हैं क्या? मैग्नेटिक नेचर या बॉन्ड ऑर्डर की, तो मैग्नेटिक नेचर हमें दिख रहा होगा, साफ विजुअलाइज हो रहा है कि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो हमने कहा है कि अगर किसी में मॉलिक्यूल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फिर वो क्या होंगे? वो फिर डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, ये डायमैग्नेटिक हो गए। ये क्या है? मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं अगर, तो मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं तो ये है डायमैग्नेटिक, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो फिर क्या होंगे? Nb माइनस Na/2, Nb माइनस Na/2। Nb यहां पर क्या था? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? Na है ये, Na, इट मीन सोडियम नहीं है ये। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कैलकुलेट करें, 2 यहां है, 2 यहां है, 4, 2 यहां है, 2 यहां, 2 यहां, 6 4 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 यहां, 2 यहां, 4 डिवाइडेड बाय 2, 6/2, इट मींस बॉन्ड ऑर्डर कितने आ गए इसके? 3। तो N2 मॉलिक्यूल्स जो आ रहे हैं, N2 मॉलिक्यूल्स के संदर्भ में हम क्या क्या कह सकते हैं कि N2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक इन नेचर है, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर कितने हैं? 3 है। बॉन्ड ऑर्डर इसकी 3 है। मैग्नेटिक नेचर कैसा है? कैसा? डायमैग्नेटिक निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। ये आ गए हमारे पास।
चलिए यहां तक ये N2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता हूं। जब तक क्वेश्चंस में प्रैक्टिस के लिए आते हैं तब तक के लिए आप इसे लिखें, और क्वेश्चंस के लिए जस्ट नेक्स्ट लेक्चर तुरंत आ रहा है आपके लिए। थैंक यू।